जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् णमीऊणझीणं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् ओच्छामि नियमसारं केवली सुधकेवली भणिदम् ध्रुवयचलने अनुपमगतिं पामेल सर्वे सिद्धने वन्दे कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आसमय प्रावृत हो। અમે તો વીર તણા સંતાન આવે છે ને, વીર તણા સંતાન એટલે અમે મહાવીર ભગવાનના સંતાન છીએ. અમે મહાવીર પ્રભુના શાસનમાં જીવીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની સ્તુતિમાં એક લાઈન આવે છે, આ દાસના જીવન શિલ્પી તને નમું હું. એવી રીતે આપણા શાસન નાયક ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જે ભક્ત જીવો છે, એમની ભક્તિનો ભાવ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ભક્તોની ભગવાન મહાવીર સ્વામી પ્રત્યેની ભક્તિ, એનો અર્થ એ છે કે ભક્ત નહીં ભગવાન બનેંગે. એનું નામ ભગવાન મહાવીર સ્વામીની ભક્તિ છે. કેમ કે भगवान महावीर स्वामी ने उनकी दिव्य ध्वनि में भगवान के भक्त बनने की बात नहीं आई है. भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में भगवान बनने की बात आई है. और शिष्य और गुरु की बात करें तो परमार्थ से देखा जाए तो जो शिष्य, पहले व्यवहार की बात करें, जो शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चले उसको वास्तव में सच्चा शिष्य कहते हैं. इसी प्रकार से परमार्थ से देखा जाए तो इष्टोपदेश में बताया कि अंदर में विराजमान अपना जो चैतन्य देव है वो गुरु है, और जो पर्याय अंदर में ढलती है वो शिष्य है. वो शिष्य है. जैसे शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, वैसे निर्मल पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को प्रणाम करती है. नमः समयसाय, पहले श्लोक में नमः तो बताया भाई साहब, पर्याय द्रव्य को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, जिसे अभेद भक्ति भी कहते हैं, निश्चय भक्ति कहते हैं. नियम सार में परम भक्ति अधिकार आया. भगवान महावीर स्वामी आज के दिन निर्वाण दशा को प्राप्त हुए. बहुत लंबी कथा कहानी तो बहुत लंबी है, अलग अलग पहलू हैं चर्चा करने के लिए. तीर्थंकर परमात्मा में शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान हुए चक्रवर्ती, कामदेव वगैरह.
उन तीर्थंकरों की चर्या में तो उनकी भी बात आती है, चक्रवर्ती के वैभव की भी बात आएगी। नेमिनाथ भगवान के चरित्र में उनके बारात वगैरह की भी चर्चा आएंगी। ऋषभदेव भगवान के चरित्र में भी उन्होंने शादी की। भरत जी, बाहुबली वगैरह की भी, ब्राह्मी सुंदरी वगैरह की भी चर्चा आएगी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जीवन में ऐसे वो कोई चक्रवर्ती तो नहीं थे, शादी भी नहीं की थी, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल यति थे। फिर भी वो चक्रवर्ती वाले पहलू को बाध करो, भरत जी बाहुबली वाले पहलू को बाध करो, तो भी तीर्थंकर महापुरुषों के जीवन चरित्र के संबंध में इतने बहुत सारी पहलू विशेषताएं हैं जो हम कितना भी कहना चाहे तो भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं तीर्थंकर परमात्मा के सलाहकार पुरुषों के जीवन में देखने में आती है। तो थोड़ी चर्चा अपन भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दशा को प्राप्त हुए, माने हुआ क्या, हुआ था क्या, अतीत क्या हुआ, निर्वाण हुआ तो हुआ क्या, निश्चित नहीं क्या हुआ। निर्वाण हुआ तो आज के सुबह के समय में हुआ था क्या, वैसे एक दूसरी दृष्टि से देखे तो हुआ था क्या, कि ये देह जो है, शरीर है, शरीर शरीर से भिन्न, इस देह से भिन्न अंदर में आत्मदेव है। देह से भिन्न अंदर में परमात्म देव है, चैतन्य देव है। देह देवल में, देह से भिन्न अंदर में चैतन्य देव है। जो चैतन्य देव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न है, वर्तमान में इस शरीर से भी भिन्न है। इसे नो कर्म कहते हैं, नो कर्म, इस शरीर से भिन्न है। अंदर में जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बना हुआ जो शरीर है, कारमाण शरीर, उससे भी अंदर में परमात्मा तत्व भिन्न है। और फिर ये जो पर्याय में राग द्वेष आदि के जो विकल्प होते हैं, उससे भी अंदर में जो ज्ञायक चैतन्य तत्व है वो भिन्न है। वर्तमान में मैं इन तीनों प्रकार के शरीर से मैं भिन्न अशरीरी तत्व हूं। लेकिन अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा के अशरीरी, आत्मा माने शरीर बिना के अशरीरी तत्व को संयोग में शरीर का संबंध नहीं रहा हो। विग्रह गति में भी तेजस और कारमाण शरीर को साथ में चिपके रहे, अनादिकाल से ये चला। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दशा को प्राप्त हुए तो कर्म की तरफ से कहे तो ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाली जो स्थिति थी, जो शरीर के साथ संबंध था, आज के दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह में ये अंदर में चैतन्य गोला वैसे परमार्थ से छूटा तो था ही, छूटा तो था ही, लेकिन संयोग संबंध था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा, स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया और अकेला अरूपी, अकेला अरूपी तत्व,
देह का संबंध था ना, तो उपचार से उसे रूपी भी कहते थे। तो अघाती कर्म का आयु नाम गोत्र वेदनीय चारों अघाती कर्म का भी आज क्या हो गया, क्षय हो गया। और वो अंदर में जो चैतन्य गोला था वह बिल्कुल देह से छूटा हो गया, छूटा हो गया। छूटा था, पुरुषार्थ द्वारा अलग कर दिया। जैसे जो गाय दूध देती है, गाय जो दूध देती है तो उसके साथ में पानी तो होता ही है। दूध देती है, साथ में पानी तो होता ही है। जो मिल्क देने के लिए आते हैं जो भैया जी, वो बाहर से जो वाटर मिक्स करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन गाय जो दूध देती है उसमें भी पानी तो होता ही है। लेकिन हमारी माता बहनें जो मावा वगैरह कुछ बनाना होता है तो चूल्हा पर गैस पर के मुक करके किसको अलग कर देती है, पानी को अलग कर देती है। तो हमें विवेक है ना, दूध और पानी जैसे एक में एक दिखता है, लेकिन दूध और पानी दोनों क्या है, अलग अलग है। इसकी प्रोसीजर द्वारा अलग कर दिया। इसी प्रकार से वर्तमान में मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अशरीरी तत्व हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार परमागम आया तो वही तो बोले थे, सेठ शरीर रहित होना हो तो ये अशरीरी तत्व को दिखाने वाला ग्रंथ है, ये तो बताया था। जब गाय ने दूध दिया ना, उस वक्त पानी से दूध अलग ही था, अलग था और अलग हो गया। पहले से ही अलग था, पहले से ही अलग था तो अलग हो गया। दूध में जो श्वेतपना है, चिकास है, वो तो दूध का नेचर है, उसमें से अलग नहीं होगा। लेकिन पानी तो पहले से ही क्या है, अलग है, अलग था और अलग हो गया। जैसे बिजनेस में कुछ लोग कहते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं, जॉइंट पार्टनरशिप, वो बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप 50 साल तक चली, 50 साल तक हमारी पार्टनरशिप चली, 50 साल तक। फिर हम क्या हो गए, अलग हो गए। तो 50 साल तक पार्टनरशिप चली, बाद में अलग हो गए, उसका मतलब पहले से ही क्या थे, पहले से ही अलग थे। अलग थे तो अलग हुए, अलग थे तो अलग हुए ना। इसी प्रकार ये देह के साथ ये भगवान आत्मा की पार्टनरशिप बोलते हैं ना। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मैं पहले इसी कैसा था, भिन्न था। और पुरुषार्थ के द्वारा, स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा भगवान महावीर स्वामी ने ये अलग हो गया। और मोक्ष की व्याख्या नियम सार परमागम में बताई, आत्मा के महा आनंद का लाभ, उसका नाम मोक्ष है, उसका नाम मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने भगवान बनने का प्रारंभ कौन सी गति में किया? हाँ, कौन सी गति में प्रारंभ, कौन सी गति में किया सम्यक दर्शन की प्राप्ति? शेर की पर्याय में सम्यक्त्व का प्राप्ति हुई ना, जो प्रचलित है। उसके कुछ भाव पहले भी भगवान महावीर स्वामी को, जब विश्वनंदी नाम के राजकुमार थे, घटना में अपन नहीं जाते, मैंने बताया बहुत सारे पहलू हैं। तो विश्वनंदी राजकुमार थे, उस वक्त भी उनको जब वैराग्य हो गया तो सम्यक दर्शन पूर्वक निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा भी अंगीकार की थी। लेकिन उस वक्त उनका फिर सम्यक्त्व छूट गया, अज्ञानी हो गए थे। शास्त्रों में जो भगवान महावीर स्वामी को कौन सी पर्याय में सम्यक्त्व हुआ, सब हम एक ही साथ बोलते हैं कि शेर की पर्याय में सम्यक्त्व हुआ।
तो उसके पहले भी हुआ था, लेकिन उसको हम गौण क्यों करते हैं? गौण इसके लिए करते हैं और शेर की पर्याय वाले सम्यक्त्व को मुख्य इसलिए करते हैं, फिर अखंड रूप से आराधना चली, बीच में छूट नहीं गया, अखंड रूप से आराधना चली। इसलिए शेर की पर्याय में जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उसको शास्त्रों में मुख्य रूप से कहा गया है। समझना जरा धीरे धीरे। शेर की पर्याय में 10 भव पहले आकाश मार्ग से, उसके आगे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा स्किप करके वहां से कट थोड़ा ले रहा हूं। आकाश मार्ग से 2 मुनिराज पधारे और शेर जो था वो तो हिरण का शिकार कर रहा था। आकाश मार्ग से अमित प्रभ और अमित तेज मुनिराज पधारे, उसको संबोधन किया। हे नृगराज, तू क्या करता है? तू पहले त्रिपृष्ठ नाम के नारायण भी हुआ, अर्धचक्री हुआ, भोगों में कोई कमी थी? स्वर्ग में भी गया तू, कमी थी? वैमानिक वाले स्वर्ग में भी गया, और अभी ये हिरण के मांस में तू सुख को ढूंढ रहा है। और हमने तो अभी सिमंदर परमात्मा के समव शरण में से हम भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आ रहे हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि में तो ये आया कि ये जो जंगल में अभी ये जो शेर शिकार कर रहा है, वो 10 भव के बाद जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीव है। तू तो तीर्थंकर का जीव है, तू क्या कर रहा है ये? सामान्य रूप से 5 लब्धि की बात करें, सामान्य रूप से, करणान योग की डिटेल वाली नहीं। क्षयोपशम तो था, क्षयोपशम लब्धि उसे। मुनिराज को ज्यों ही देखा तो जो क्रूरता के परिणाम थे, शिकार के क्रूरता के परिणाम, तीव्र कषाय के जगह विशुद्ध परिणाम हो गए। विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि थोड़ी इशारा करे ना। क्षयोपशम लब्धि होती है तो समझ में आता है। कल शाम को कहा था ना, ये चींटी को धर्म का उपदेश दो, चींटी को दो, मकोड़े को दो, नहीं है ना उसमें इस प्रकार का। असंगनी जीव जितने भी है ना, उसमें समझने की लायकात नहीं है। संगी पंचेंद्रिय पना तो चाहिए ना। तो क्षयोपशम तो था, विशुद्धि लब्धि हो तो समझने के लिए आएगा। बात समझ में आई दोनों में? क्षयोपशम लब्धि है तो समझ में आएगा, विशुद्धि लब्धि है तो समझने के लिए आएगा, मंदिर में आएगा, स्वाध्याय में आएगा। विशुद्धि थोड़ी ऑनलाइन की 1 मिनट कह देना बात बीच में आई है तो, पास में ही घर है, 5 मिनट 7 मिनट लगती हैं, लेकिन हम तो ऑनलाइन ही सुनते हैं। ऑनलाइन से बहुत, शैलेश भाई ऑनलाइन से बहुत फायदा हो गया, बहुत अरे भले आदमी, तू रोज पहले स्वाध्याय में मंदिर में आता था ना, हाँ, तू बोलता है कि ऑनलाइन से बहुत फायदा हो गया। तेरे को फायदा नहीं हुआ, तेरी विशुद्धि लब्धि खत्म हो गई है, तेरी विशुद्धि लब्धि खत्म हो गई है, तूने फायदा नहीं लिया, तेरा तो प्रमाद बड़ा है। विशुद्धि लब्धि होवे तो समझने के लिए आवे, विशुद्धि। अभी उसमें भी नहीं आएंगे, बहुत सारे एक टॉपिक है ये सब। विशुद्धि, ये तो बीच वाले मुफ्त में लाभ ले रहे हैं, ऑनलाइन वाला तो रियल में जिसे प्रदेश में रहते हैं और दूर रहते एकदम, जिनको पैरों की तकलीफ है, रियल में तकलीफ है, उनके लिए ये सब जा रहा है। उनके लिए ये क्या बोलते हैं, रिले जो कुछ हो रहा है ना, हाँ, जो कुछ यहाँ से जा रहा है, जहाँ जिन मंडलों से जा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जा रहा है। और बीच में जो लोग मुफ्त का फायदा ले रहे हैं ना, अपना नुकसान कर रहे हैं।
भगवान के ज्ञान में होगा कि वो शायद पुण्य का बंद करते हैं कि पाप का बंद करता है, वो तो सोचने की जरूरत है। हम्म। कुछ तो बहाना भी बनाते हैं, नहीं नहीं घर में जितना हमें ऐसा एकांत मिलता है ना, तो मंदिर फिर क्यों बनाए? घर में एकांत मिलता है, घर में काय का एकांत? तो घर में तो घर लेके तो माथे पे बैठा है का घर में एकांत? हाँ, जैसे यहाँ हम आए ना, लॉजिकली बात, यहाँ हम आए तो घर कुटुंब परिवार सब भूल गए ना। हाँ, तो घर में तो पहले माथे पर घर ही चढ़ा है, और तू काय का एकांत तेरे को? हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई है, विशुद्धि लब्ध सयोपम, फिर विशुद्धि, फिर आई देशना। तो मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया, देशना, कि तू हमारे सामने क्या देखता है? जो मैंने बताया ना पहले बात, किसमें तू सुख ढूंढ रहा है? तू तो सुख का बना बनाया हुआ चैतन्य पदार्थ है ना, परमेश्वर तत्व है। तू तो मुट्ठी में रखा हुआ सोने को भूल जाए ऐसे तू तेरे परमेश्वर को भूल गया है। तेरे में अनंत शक्तियां हैं, उसमें सुख नाम की शक्ति तेरे में है। जानने वाले को जान, देखने वाले को देख, चेतने वाले को चेत। अंदर में तू जा, तेरे उपयोग को अंदर ले जा, अंदर ले जा। तो शेर ने दोनों मुनिराज की बात को जमीन पर नहीं गिरने दी। आत्मशील था, तैयार था, गरजू था। ऐसा नहीं था गुजराती में थोड़ू बोलू, बात तो साची है, करवा जेवू तो आज है, बात तो सच्ची है, करने जैसा तो यही है, लेकिन किंतु परंतु ऐसे लोगों का काम नहीं है, दरिद्री परिणाम वाले का। कल बताए थे ना, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, फिर अनगिनती जन्मों अनगिनती कल्पों में ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगे महावीर भगवान, फिर से नहीं मिलेंगे ये निर्वाण कल्याण का महोत्सव, नहीं मिलेंगे सच्चे देव शास्त्र गुरु। लिख ले जहां लिखना है, ये सर्वज्ञ भगवान की कोर्ट के रूल हैं, रूल हैं। देखना, तो शेर को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पूर्व के भाव बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ गए, नारायण वाला भाव, स्वर्ग वाले भाव सब दिखा। देखना, प्रायोग्य अंदर में उद्यम किया, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों की स्थिति रह गई। फिर कर्ण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अंदर में अशरीरी तत्व को देख लिया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बिना का तत्व, परिणाम मात्र से भिन्न अपने चैतन्य शरीर को देख लिया। वो तिर्यंच ने देख लिया, देख लिया अंदर में अशरीरी तत्व को। मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर मंगलाचरण हो गया, हो गया मंगलाचरण, परमात्मा बनने का मांगलिक हो गया। अब बात रही चारित्र की, स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ। स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ भी, वो भी, जैसे कहते हैं ना अपन, 12th में जो लड़का पढ़ता है ना, 12th में, तो उसको आगे पढ़ाई जो भी करना हो ना, तो 12th में कितनी मेहनत करता है, कितना स्टडी करता है, रात दिन जगता है। और फिर समझो कि उसको जो भी इंजीनियरिंग वगैरह में जो भी लाइन में जाना था ना, उसको एडमिशन मिल गया। तो 4 ईयर का कोर्स है, फिर वो जगेगा कि सो जाएगा? भाई साहब, जगेगा कि सो जाएगा? जगेगा ना। लेकिन 12th में तो जगा ना, मेहनत तो कर ली, एडमिशन तो मिल गया कॉलेज में, फिर मास्टर करने का है ना, एडमिशन तो मिल गया। हाँ कि नहीं? तो 4 साल पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इतने इतने गुजराती में थोथा, समझाय છે કે નહીં? એને થોથા કહેવાય, આ સમયસારને જીનવાણી કહેવાય, એને જીનવાણી ના કહેવાય, રખડવાના શાસ્ત્ર કહેવાય બધા। રસાયણ શાસ્ત્ર, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, वो आत्मा के शास्त्र नहीं है।
तो एडमिशन मिल गया, फिर 4 साल क्या करने का? सो जाते हैं, होटल में घूमते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं कि नहीं, अब तो और मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन होने के बाद में अंदर में स्वरूप स्थिरता में भी अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत पुरुषार्थ। आत्मा का अनुभव आया, भगवान बनने का प्रारंभ हुआ, प्रफुल्ल भाई टेस्ट किया, फिर भी अंदर में स्थिरता का पुरुषार्थ, चारित्र का दोष मिटाने का पुरुषार्थ। भगवान महावीर स्वामी का वो शेर की पर्याय में सम्यक्त्व तो हो गया, भगवान का लघु नंदन हुआ, अभी भगवान नहीं बने 10 भाव पहले। फिर वो जीव वहां से देह छूटने के बाद में स्वर्ग में गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में कभी नरक में जाने का प्रश्न नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा ना नरक में। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में, नरक में नहीं जाएगा, त्रिअंश में नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा। इस सम्यक की पॉलिसी है। बाहर में तो तू प्रीमियम भरता है, प्रीमियम बोलते हैं ना LIC वगैरह का। ये बढ़िया स्कीम है। तुम मर जाओ ना तो तुम्हारी लाइफ को 3 गुना मिले। 1 लाख में सामने तुम्हारी डेथ हो जाए तो 3 लाख मिले, 5 लाख मिले। भला आदमी मैं तो मर जाऊंगा ना, तो 5 लाख उसको मिलेगा। तो मुझे क्या फायदा उसमें? यहां तो हमारे जिनेंद्र भगवान ये बोलते हैं कि आप प्रीमियम भरो और आप लाभ उठाओ, और सादी अनंत काल तक, सारी अनंत काल तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, शेर की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति की। चले गए ना, व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय, आप बोले ना, सादी अनंत अनंत समाधि। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। सुना जरा ध्यान से। स्वर्ग में गया वो जीव, लेकिन सम्यक दृष्टि था ना, तो स्वर्ग में तो कैसे उत्तम प्रकार के भोग सामग्री होती है वैमानिक में तो, लेकिन वहाँ उनको सुख नहीं दिखता है। आयु पूरी हो जाने के बाद में वो नीचे आए ना, तो सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य जो बनता है ना, या मनुष्य में आएंगे तो भी राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, चक्रवर्ती के पुत्र बनेंगे। इसी प्रकार का पुण्य बनेगा सम्यक दर्शन के साथ में। सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव है ना, उसमें पुण्य भी ऊंची क्वालिटी का बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसा पुण्य नहीं बनेगा। चक्रवर्ती का पुण्य मिथ्या दृष्टि को नहीं बनेगा। सौधर्म इंद्र का पुण्य, सर्वासिद्धि का पुण्य, लोकांतिक देव का पुण्य सम्यक दृष्टि को बंधेगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधेगा। इस क्वालिटी वाला पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सम्यक दृष्टि को होगा, मिथ्या दृष्टि को उस क्वालिटी का पुण्य का परिणाम भी नहीं होंगे, ऐसे शुभ भाव नहीं होंगे। तो भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में से कहाँ गया? स्वर्ग में। स्वर्ग में से यहाँ आए ना, तो राजा हुए, नगर के राजा, हरिशेन नाम के राजा हुए। लेकिन उनको तो चेतन राजा था, अंदर में चैतन्य था, बाहर मिला था। राजा थे ना, राजा तो राजा होते हैं, लेकिन वहां तो उदास थे, उनमें सुख बुद्धि नहीं थी। लास्ट में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की, चारित्र का पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूं अभी, स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ। लेकिन अंदर में जम नहीं पाए, लीन नहीं हो पाए। समाधि मरण पूर्वक देह छूटा, फिर कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में गए। अब भोग नहीं जाना। फिर स्वर्ग में वैमानिक में ही गए, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी का प्रश्न नहीं है, देवी भी नहीं, स्वर्ग में देव बने। फिर वहां आयु पूरी हो गई, फिर यहाँ आके कनक ध्वज नाम के राजा हुए। लेकिन राजा हुए तो क्या है, ये तो सब नाक का मेल है, ये जो सामग्री है वो तो ज्ञानी जानते हैं ना। ये तो बताया ना सोगानी साहब ने, अधिक पुण्य वो तो विष्टा का बड़ा ढेर है, वो तो जानते तो विष्टा का ढेर है। ये समझो कि 10 लाख की घड़ी होवे तो ज्ञानी जानते तो विष्टा का ढेर है, विष्टा का ढेर है। क्या है इसमें? समझ में ना, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड, अरे ज्ञानी को दिखता है तो विष्टा का ढेर है, विष्टा की ब्रांड लगी है इसमें, विष्टा की, और तो कहते ब्रांडेड पहनते हैं।
पुद्गल की ब्रांड लगी है इसमें, भगवान आत्मा में चैतन्य की ब्रांड लगी है। ज्ञानी तो चैतन्य ब्रांड वाली परिणति होती है ज्ञानियों की। तो किससे बड़ा मानता है अपने को? जो नाशवान तत्व है उससे तू अपने को बड़ा मानता है? ये तो तेरे अज्ञान की जाहिरात है, तेरे मिथ्यात्व की जाहिरात है। तेरी अनंत अनुबंधी की कोश क्या अनंत अनुबंधी तो घोषणा कर रहा है। राजा हुए, राजा समाधि मरण पूर्वक बाद में छोड़ दिया राजपद, फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की। किसके लिए मुनि दीक्षा अंगीकार की? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन उस पर्याय में उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये हम भगवान महावीर स्वामी की कथा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के बाद में भी कितने भव निकल गए, नहीं हुआ। राजपद छोड़ दिया तो धंधे में नुकसान है, इसलिए राजपद नहीं छोड़ा था। पसंद ही नहीं आता, अंदर में आत्मा पसंद आया था, लेकिन वो ठहरने का पुरुषार्थ भी करते थे। जंगल में चले गए, कुटुंब परिवार हजारों रानियां छोड़ करके, उद्यम भी किया, पुरुषार्थ भी किया अंदर में स्वरूप में लीनता का, लेकिन उस जाति का पुरुषार्थ नहीं बना। और देह छूटने के बाद में फिर कहाँ गए? स्वर्ग में। फिर वहां से आए, चक्रवर्ती बने। देखो, चक्रवर्ती बने, 3 खंड नहीं 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति। आप तो लोग कहते हैं ना, आपने वो रिसोर्ट देखा, वो रिसोर्ट देखा, वो रिसोर्ट देखा। अरे चक्रवर्ती के नाम पे तो सारे रिसोर्ट उनके नाम पे 6 के अधिपति है। वो तो एक आधा घंटा के लिए वहां जाता है, उसमें तो कितने फोटो उड़ा करके नरक की कितनी फोटो बांध लेता है, वो तो भगवान जाते हैं। वो दुबई वगैरह में जाता है तो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती है ना, वहां ऐसे खड़ा रहता है जैसे मेरी बिल्डिंग है। वहां फोटो पड़ा, देख हमने वहां बिल्डिंग पड़े, वहां बिल्डिंग। मुझे ऐसा होता है कि वो जो बिल्डिंग का मालिक होगा फुल भाई, वो जो ऊंची जो जितनी मंजिले वाली बिल्डिंग होती है ना, वो 5 मिनट के लिए वहां खड़ा रहता है, उसमें उसको ऐसा नशा चढ़ जाता है, मोह का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि मैंने वो बड़ी बिल्डिंग के पास में फोटो पड़ा, 5 मिनट पे तो वहां से खिसकना है। तो जो 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 बिल्डिंग का मालिक मान रहा है, वो न जाने उसमें एकत्वपना कर करके वो तो कहता है ना, देखो मेरी बिल्डिंग के पास लोग कितने लोग आते हैं और फोटो पढ़ाते हैं, कहाँ जाएंगे वो फोटो पढ़ाने वाले, और जो मानता है कि मेरी बिल्डिंग में पास, दोनों की स्थिति का क्या हो सकती है। हमारे गुरुदेव श्री ने, भगवान महावीर स्वामी की देशना ये है जो हमें ये सब अनर्थ के पापों से बचाती है। एक बोले हैं गुरुदेव श्री का, प्रयोजन भूत कार्यों में जो पाप होता है ना, प्रयोजन भूत कार्यों में पाप, उससे ज्यादा ये जीव अप्रयोजन भूत पाप बहुत बांटता है। अप्रयोजन भूत माने बिना काम का बहुत पाप बांटता है, क्योंकि उसका दिमाग खाली है, उसको भगवान आत्मा पसंद नहीं है, उसे तत्व की बात पसंद नहीं है, उसे चैतन्य देव पसंद नहीं है, उसे बाहर की विकथा की बातें पसंद हैं। तो जैसे ही दिमाग खाली पड़ गया, तुमने जाना, तुमने वो बात तुमने सुनी, तुमने वो, मैंने भी, मुझे भी लगता था, मुझे भी, अरे भाई तुझे मैं परमात्मा हूं ऐसा क्यों नहीं लगता है, लेकिन तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। शुद्धात्म रुचि ना हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है, विकथा में समय कमाया, लिखा है ना। दंड भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती। सम्यक दर्शन के साथ में के साइड इफेक्ट अतीत, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसकी क्या होती है प्रफुल्ल भाई? मेडिसिन लेते हैं तो उसकी क्या होती है? साइड इफेक्ट होती है कि नहीं होती है? होती है ना साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट अच्छी होती है कि बुरी होती है? साइड इफेक्ट मेडिसिन लेते हैं, कोरोना में जो रेमडेसिविर लिया, तो उसकी साइड इफेक्ट बराबर होती है कि खराब होती है? गलत होती है ना। चक्रवर्ती का पुण्य, तीर्थंकर का पुण्य, सर्वार सिद्धि का पुण्य साइड इफेक्ट है, ये अच्छी चीज नहीं है। कठिन लगे बात, अच्छी चीज नहीं है, ये पुण्य का फल है, शुद्धोपयोग का फल नहीं है ये।
शुद्धोपयोग का फल तो मोक्ष है, जो आज भगवान महावीर स्वामी पधारे। बार बार स्वर्ग में गए, राजा बने, स्वर्ग में गए, चक्रवर्ती बने, स्वर्ग में गए, राजा बने, स्वर्ग में गए, महाराजा बने, मोक्ष में नहीं गए, क्योंकि साइड इफेक्ट स्वभाव, उसके फल में राजा महाराजा बने, स्वर्ग के देव बने, लेकिन मोक्ष में नहीं गए। लेकिन ये अंतिम भाव में उन्होंने फिर उस प्रकार का पुरुषार्थ किया कि नहीं, अब राजा महाराजा नहीं, अब स्वर्ग के देव इंद्र नहीं, सर्वासिद्धि नहीं, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। ये एक तरफ ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों को वो पुण्य का फल हजम नहीं होता है, उनको पसंद नहीं आता है, और अज्ञानी जीव उसके सामने तुच्छ पुण्य कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए, उसके लिए प्राउड करता है। कितनी गलत फहमी में जीव पड़ा है। सुनो जरा ध्यान से। चक्रवर्ती हुए 6 खंड के अधिपति। नाटक समय सार में लिखा है, एक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है। कैसे बताया उन्होंने? अच्छा छंद है कि जैसे चक्रवर्ती होता है ना, जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं चक्रवर्ती, दिग्विजय के लिए, 6 खंड को दिग्विजय के लिए, तब उसकी पटरानी होती है ना, हाथ में रत्न लेकर के ऐसे रत्न का चूरा करती है, और आगे रंगोली जो बोलते हैं ना, रत्न का चूरा करके ऐसे रंगोली करती है रत्न का। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ने अपने पुरुषार्थ द्वारा मोह का चूरा कर दिया है, मोह का चूरा कर दिया है। सम्यक दृष्टि ये धर्म के क्षेत्र वाले चक्रवर्ती है। बहुत अच्छा छंद है। फिर भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसे प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती थे। प्रिय मित्र विदेह क्षेत्र में, क्योंकि कोई कहे कि अपने तो चक्रवर्ती में प्रिय मित्र तो नाम ही नहीं आता है, विदेह क्षेत्र में प्रिय मित्र नाम की चक्रवर्ती हुए। ये अपने चरित्र नायक की बात चली है भगवान महावीर स्वामी। भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसे प्रिय मित्र भी घर में ही वैरागी। 6 खंड उनको अप्रिय थे, क्योंकि भगवान आत्मा उनको प्रिय था। बाद में क्या किया थी? स्वरूप में लीन होने की भावना, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की। फिर कहाँ गए? स्वर्ग में। फिर वहां से आए, नंद नाम के राजा हुए। कौन से राजा? नंद नाम के राजा हुए। आप तो राजा महाराजा की बात करते हो, बताया ना सम्यक दर्शन है तो ऐसा ही पुण्य बंधेगा। नंद नाम के राजा हुए, और उस पर्याय की घटना सुन थोड़ा, उस पर्याय में क्या काम हुए, क्योंकि इस पर्याय के बाद में फिर स्वर्ग में गए, फिर भगवान महावीर स्वामी हुए। तो उस पर्याय में उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा तो अंगीकार करने की बात हुई, साथ में षोडश कारण भावना, षोडश कारण भावना जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है ना, तीर्थंकर प्रकृति, क्या क्या काम हुआ सुनना जरा। सम्यक्त्व तो था, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व नहीं था, क्षयोपशम था। उपशम तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व था भाई साहब, क्षयोपशम। क्षायिक क्यों नहीं था? क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि तीसरे भव में मोक्ष में जाएगा, या फिर चौथे भव में एक भोग भूमि वाली बात आती है। यहाँ तीसरे भव, बस तीसरे भव फिर मोक्ष में जाने का होता है। तो फिर आगे के पहले भव गिनेंगे ना, तो फिर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि तीसरे, या फिर पहले आयु का बंध हो गया तो चौथा। और क्षायिक सम्यक्त्व का बंध समझना, क्षायिक सम्यक्त्व का बंध केवली सुत केवली पादमूल में होता है, कर्म भूमि के मनुष्य को होता है। कोई के स्वर्ग वाले से गिनती करो, वहां से गिनती, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां से गिनती करना पड़ेगा। तो आप एक भव पहले जाएंगे ना, 3 की जगह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्षायिक सम्यक तो होने के बाद में 5 भव होते ही नहीं है।
अद्भुत तो होते ही नहीं है। क्षायिक सम्यक तो उन्होंने नंद राजा की पर्याय में क्षयोपशम्य से क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, और षोडश कारण भावना भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार करके स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए, और फिर स्वर्ग में गए ना, अब आपको आंसर देना है। वहां 6 महीना बाकी रहा, यहां आने में 6 महीना बाकी रहा। उस वक्त यहां क्या हुआ, कुंडलपुर में क्या हुआ, कुंडलपुर में क्या हुआ था? वो कुंडलपुर में आने वाले थे ना, और वहां उनको 6 महीना बाकी रहा था। क्या हुआ था? अंत में बिलखे 6 मास, ऐसा हुआ था? नहीं, अंत में बिलखे 6 मास उनके लिए नहीं था। तीर्थंकर के जीव के लिए ऐसा नहीं होता है। नरक में से भी जो तीर्थंकर का जीव आता है, नरक में से श्रेणी जाएंगे ना, उनको भी 6 महीना बाकी रहेगा, तो मारपीट बंद हो जाएगी। देव आके उनके प्रति बाउंड्री बना देंगे, ऐसे ही सहज पुण्य का योग बन जाएगा। 6 महीना नहीं होगा ऐसा कुछ। ऐसी है जेड कक्षा सुरक्षा बोलते हैं ना, ये है यहाँ कोई मिनिस्ट्री में है ऐसी सुरक्षा कि वहां जाके वो देव जाके वहां सुरक्षा कर देवे? हम स्वाध्याय ही नहीं करते हैं। आज के मंगल दिन पे ऐसे हम भाव बनाए कि हम आज नियम करते, नियम माने हम भावना करते हैं कि नहीं हम रोजाना स्वाध्याय करेंगे, करते हैं तो उसमें बढ़ाएंगे, उसमें प्लस टाइम करेंगे, प्लस टाइम करेंगे। मैं कल या परसों भी बताया था, वहां स्वाध्याय में बताया था। हाँ, पैसे की जरूर नहीं है, और हम सुबह में भागते हैं ऐसे बेल्ट चढ़ा के गाड़ी में। सभी जगह ऐसा ही होगा ना, अहमदाबाद में, बम्बई में, इंदौर में, भोपाल में, सूरत में, सब जगह ऐसा ही बेल्ट लगा के ही भागते हो ना। और नक्की सोचना कि आप हम जा रहे हैं पैसे के लिए भागते हैं, तो पैसा हमारे पास है कि नहीं है, तो फिर क्यों भागते हैं, किसके पीछे भागते हैं? हाँ? और शाम को आते हैं तो इतना सोचना हम पैसे कमाने के लिए, पाप बांधने के लिए गए थे। पाप ना पोटला बांधवा माटे कही थी, कल ही शायद कही थी वहां बात, वस्त्रापन कल या परसों। धर्म पत्नी को उतना कहने का, वो टिफिन का डब्बा वगैरह थे, उसके नसीब में घर का भोजन तो है कि नहीं मालूम नहीं है। टिफिन का डब्बा जब दो तब बोलने का, जय जिनेंद्र के साथ में इतना बोलने का, पाप बांधने के लिए जा रहे हो। ऐसा बेल्ट लगाते हैं ना, एक बेल्ट से बंधा और दूसरा पाप बांध के जा रहे हो। इतना बोल देने का, पाप बांधने के लिए जा रहे हो। फिर शाम को आए तो बोलने का, कितना पाप बांधा, जय जिनेंद्र। समझा है नहीं? फिर गुड नाइट कहने जैसा है कि नहीं देखने का। हाँ, ऐसा चल रहा है। इसका नाम है मोह। सब बात समझ में आने पर भी, लेकिन क्या करूं क्या करूं, रहा नहीं जा। वो मतलब ये मोह ने तुझे पछाड़ा है, तेरे ज्ञान पे सवार हो रहा है, और फिर चला जाएगा एक दिन। सुनना जरा ध्यान से। 6 महीना बाकी रहा हो, यहां रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। और जब भगवान के पधारने का समय हुआ, उसी वक्त यहां माता को कितने सपने आते हैं? माँ ने देखे 16 स्वप्ने। और भगवान का जीव यहाँ पधारा ना, बोलो भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। और फिर जो 9 महीना 1.25 महीने का जो काल था वहाँ रहने का, जैसे रत्न के पिटारे में रत्न रहते ऐसे रहते तीर्थंकर के जीव, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है। वो अकेले जन्म गर्भ कल्याणक में भी 1 घंटा अपना निकल जाए, ऐसी बातें हैं। फिर एक दिन वो आया कि भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सौधर में इंद्र तो 5 कल्याणक मनाने के लिए आते हैं ना, लेकर के जाते मेरू पर्वत पे। बोलो भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। भगवान महावीर स्वामी जब गर्भ में आए ना, गर्भ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की थोड़ी बात करते हैं। गर्भ में आए उस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा 10 मिनट में अपना पूरा भी हो जाएगा मोटे तौर पे, 10-15 मिनट में अपने को यहाँ से भोजनालय में, यहाँ तो यही है कि भजनालय में से भोजनालय, भोजनालय में से भजनालय। हाँ हाँ, अपनी कमरे में तो सुबह में स्नान वगैरह के लिए खाली रखना पड़ता है, इसके लिए वो कमरा है। कैसा मिला कैसा है, वो तो हमने थोड़ा दिनचर्या का थोड़ा 10-15 मिनट में हमने को निपटाने का है।
दोपहर में समझो 20-25 मिनट वहाँ थोड़ा लेटना है, फिर भजनालय भोजनालय, फिर यहाँ बीच में चर्चा करने का, ठीक है ना। तो भगवान महावीर स्वामी का जी माता के गर्भ में 72 ईयर थी उनकी देह की स्थिति, समा 72 वर्ष की। हम हमारी लाइफ का कंपैरिजन करें ना कि वेयर वी आर इतने साल के बाद में, हमें तो वीर तना, हमें भगवान महावीर की संतान छिए। तो भगवान महावीर स्वामी का जी माँ के जब उदर में आया ना, साईक सम्यक दर्शन लेकर के आया था, सम्यक दर्शन लेकर, ज्ञान में सम्यक ज्ञान लेकर के आया था, और चारित्र में अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव, इतना इतनी प्रॉपर्टी, इतनी वेल्थ, इतनी कमाई तो लेकर के आया था, इतना तो लेकर के आए थे। कोई कहता है नहीं इस पंचम काल में संकित की प्राप्ति नहीं होती है, संकित लेकर के कोई आता नहीं है, आता नहीं है, आती होता नहीं, आता नहीं है, तो ओके चलो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, नहीं आता है चलो, लेकिन यहाँ प्राप्त तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि नहीं साईक नहीं कर सकता है, अच्छा क्षयोपशम तो कर सकता है ना, हाँ कर सकता है। तो बोल तू कहाँ है, तुझे कितने साल हुए, कितने साल हुए, क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बोलते हैं ना, अभी अपना सतपथ का चला था ना, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, ऊपर माथी कोई नहीं, क्या क्या क्लिक करेंगे, नहीं समझ में आई ना। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, कि तीनों में से कोई नहीं, तो क्या तीनों में से कोई नहीं, हाँ। और एक ऑप्शन ही आता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उपरोक्त सभी, तो भगवान महावीर स्वामी के लिए क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। और हम किसके संतान हैं, भगवान महावीर। कैसे कैसे भगवान महावीर के संतान, आंसर तो मिलता नहीं है, आंसर तो तुम्हारा रॉन्ग है। और वही फिर भगवान महावीर स्वामी जब 8 वर्ष की उम्र हुई, 8 वर्ष के साल, संकित तो हो गया था पूरा, ज्ञान सम्यक था, चारित्र में एक चौकड़ी कषाय का अभाव था, 8 साल की उम्र हुई तो अणुव्रती हो गए, दूसरी चौकड़ी का अभाव हो गया, 8 साल की उम्र में 8 कषाय गई, अनंतानुबंधी की 4 और अप्रत्याख्यान की 4। फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, 30 साल की उम्र जब हुई, 30 ईयर ओल्ड, 30 साल के जब हुए, शादी करने का विकल्प ही नहीं था, अच्छी अच्छी राजाओं की कन्याओं के, हाँ, आया था मागू, तुम्हारे हिंदी में शू कहवा है मागू ने, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं आपके हिंदी में, रिश्ता, हाँ, अच्छे अच्छे घरों के रिश्ता आया था, लेकिन उन्होंने तो भगवान आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ दिया था ना, अपने स्वभाव के साथ रिश्ता जोड़ दिया था, सारी दुनिया के साथ उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए थे। और यहाँ का रिश्ता उनको तो स्वभाव के साथ का रिश्ता गाढ़ करना था, और बाहर के साथ रिश्ता जोड़ते तो अंदर का रिश्ता गाढ़ कैसे होता, हाँ? और वो तो मुक्ति रूपी सुंदरी को वरने के लिए निकले थे ना, मुक्ति रूपी सुंदरी, केवल ज्ञान सिद्ध रूपी सुंदरी को वरने के लिए निकले थे ना। 30 साल के जब हुए, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, लोकांतिक देव ऊपर से आते हैं ना दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए, बोलो भगवान महावीर स्वामी ना तब कल्याणक महोत्सव नो जय हो। दीक्षा अंगीकार करते ही और एक घटना घटी उनकी परिणति में, सम्यक दर्शन तो क्षायिक था, ज्ञान में मति श्रुत अवधि 3 थे, सम्यक ज्ञान में 3 हो, पहले से जन्म से 3 थे, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान थे, तो चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, मनोप्रिय ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान। और चारित्र में तीसरी चौकड़ी का भी अभाव हो गया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का तो था, प्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया। कितनी साल में, कितनी साल में हो गया, 30। हमें 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया कि नहीं हो गया, किसी को 30 एबव हो गए, हाँ, हमें तो वीर तना, हाँ, क्यों नहीं बोलते हो, कैसे बोले, हाँ, आदासना जीवन सल्पी तने नमो। सुनो,
12 साल तक फिर ये चारित्र के पुरुषार्थ में कितने भव निकल गए, सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन स्वरूप में जमने का पुरुषार्थ, स्थिर होने का पुरुषार्थ, हाँ 12 साल। 12 साल किसे कहते हैं? एक साल में 360 डेज निकल जाते हैं ना, 360 365, ऐसे 12 साल तक मौन आत्म साधना, किसी के साथ चर्चा नहीं, कोई पूछे तो उसका उत्तर नहीं, किसी को कुछ कहने का विकल्प ही नहीं, विकल्प नहीं हो, विकल्प ही नहीं है इस प्रकार का। तो विकल्प काय का अंदर में स्वरूप में स्थिर होने का विकल्प, मुख्य रूप से अंदर में स्थिरता का विकल्प। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, लेकिन उसमें कितने वर्ष निकल गए? अब अपन हम समझे तो मालूम पड़े ना, हाँ, कि इस जीव के सामने अभी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तूने तो पगड़ी भी शुरू नहीं किया है, हाँ, ये तो सर्व भगवान के बड़े पुत्र हैं, हर अंतर मुहूर्त में बार बार अंदर जाते हैं, अंतर जाते, फिर भी वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। और पर्याय में तो अभी सम्यक्त्व का भी ठिकाना नहीं है, तो तेरे सर पर कितनी जिम्मेदारी है अपने आत्म कल्याण के लिए, और तू कहाँ माथा मार रहा है, तेरे आत्मा को तू कौन सी दुर्गति में ले जाने की तैयारी कर रहा है। फल तो आएगा भाई, फल तो आएगा, ये कोई पोकाबाई का राज नहीं है भैया। हर एक की जिम्मेदारी खुद के सर पे है ना। 42 वर्ष 42 ईयर हो गए, और 42 ईयर 42 वर्ष हुआ तो रुजुवालिका नदी के किनारे क्या हुआ उनको? केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। जब रुजुवालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान उस वक्त जब हुआ उस वक्त उनके ज्ञान में आया था कि 2022 की साल में चैतन्य धाम में दीपावली के दिन, आज के दिन ऐसा स्वाध्याय चलेगा, उसमें इतने इतने लोग यहाँ बैठे होंगे, इतने यहाँ बैठे होंगे, यहाँ स्वाध्याय चलेगा, ये चर्चा चलेगी। वो भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में उस वक्त रुजुवालिका नदी के किनारे जब केवल ज्ञान हुआ था, वो चैतन्य धाम भी नहीं बने था। हम न जाने कौन सी गति में कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो जाने एक काल प्रकट केवली भगवान, उनके ज्ञान में बिल्कुल अभी हम अपने एक सामने जो सामने सामने दिख रहे हैं ना, हमारे ज्ञान में आप जितने स्पष्ट दिखते हैं, आपके ज्ञान में मैं जितना स्पष्ट दिखता हूं, आप जो ये आवाज को स्पष्ट सुनते हैं उससे कई अनंत गना स्पष्ट उनके ज्ञान में उस वक्त झलकता था, और आज भी झलक रहा है। हमारे ज्ञान में तो वास्तव में स्पष्ट कह ही नहीं सकते हैं, अस्पष्ट हैं, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं एक अपेक्षा से। भगवान के ज्ञान में जितना निर्मल दिखता है ना, इतना थोड़ा निर्मल दिख रहा है हमारे ज्ञान में, नहीं दिख रहा है। ये जो इसमें कल्ला काटा होता है ना, कल्ला काटा क्या बोलते हैं? अवर सेकंड मिनट, और जो अवर का जो काटा है ना, अवर का काटा वो घूमता है कि नहीं घूमता है? अच्छा, सेकंड काटा घूमता है, सेकंड काटा दिखता है, सेकंड काटा दिखता है, मिनट कांटा भी थोड़ा ध्यान से दिखता है, और कल्लाक वाला कांटा नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है ना। तो घूमता है कि नहीं दिखता है परेश भाई? घूमता दिखा है आपने? घूमता है। अच्छा, भगवान के ज्ञान में दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? अपने को क्यों नहीं दिखता है? घूमता है कि नहीं? घूमता है, इसलिए तो एक पर आता है, एक से दो पर आता है, तो घूमता है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? हमें एग्री तो है, हमारा ज्ञान उसको पकड़ सकता नहीं है। और भगवान के ज्ञान में इतनी जितनी इसकी स्लो स्पीड है, इससे भी अनंत गणी स्लो स्पीड होवे तो भी भगवान के ज्ञान में झलकती है। और आज नहीं, जब केवल ज्ञान हुआ था तब झलकता था। और तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, स्वभाव से सभी भगवान है, ऐसा भी उनके ज्ञान में झलकता था। और फिर 66 दिन के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का भी जो प्रसंग है, तो रुजुवालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान हो गया ना। चौथा कल्याण भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय हो। 42 वर्ष के बाद में 30 साल तक 30 ईयर पूरे भारतवर्ष में समव शरण सहित विहार किया। समव शरण का भी बहुत अद्भुत वर्णन है। मैंने इसके पहले बताया ना कि 1 घंटे में तो क्या एक एक पॉइंट में काफी बहुत सारा तत्व भरा है।
समूह शरण में 12 प्रकार की सभा में त्रियंच भी होते हैं भाई साहब। क्या नाम आपका भाई साहब? हाँ हाँ। सुनो, तो भगवान की जो 12 प्रकार की जो सभाएं होती है उसमें त्रियंच गति के जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? देव गति के जीव होते हैं कि नहीं होते हैं ना? अच्छा, यहाँ अपनी स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी है कि जिसमें अपन बच्चे भी पढ़े और त्रियंच भी पढ़े, ऐसी स्कूल हैं कोई? कोई स्कूल ऐसी हैं प्रफुल्ल भाई? नैरोबी में ऐसी स्कूल है कि जिसमें अपने ये क्या ना बच्चे भी पढ़े जाए और त्रियंच गति के कुत्ते बिल्ली भी वो स्कूल में उसको भी एडमिशन मिले, ऐसी होती है कोई स्कूल? हाँ। और देव देव तो मैंने देखे नहीं, त्रियंश को तो देखे हैं, ये ऐसी स्कूल नहीं है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की जो पाठशाला है, जो स्कूल है, जो समूह शरण जो कॉलेज है, उसमें त्रियंश गति के जीव भी आते हैं और भगवान की वाणी सुन कर के अपने भगवान आत्मा के दर्शन करके चौथा पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा होता है। हाँ, 30 साल तक ये समूह शरण सहित विहार करके फिर अंत में योग निरोध के करके उसका पूरा कार्य करने के लिए पावापुरी पधारे। 72 ईयर पावापुरी पधारे। और आज जो अपने सुबह में जो गोला चढ़ाया ना, गोला, तो गोला बिल्कुल अपन पूरा निकाल देते अंदर से, लाल वाला भाग। वो बताते हैं कि जो अंदर में राग द्वेष की काली माँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, जैसे बाजार में से नारियल लाते हैं तो ऊपर होता है छिलका, फिर होता है काचली, फिर होता है लाल लाल वाला भाग, उसको भी ऐसा करके निकाल देते हैं, फिर मीठा। ऐसे नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म तो ऊपर से निकाल दिया ना, वैसे वो उसका प्रतीक है। आज भगवान महावीर स्वामी ने ये तीनों प्रकार के कर्म से रहित, जैसे गोला सफ़ेद मीठा निर्मल है, वैसे अपना अतीन्द्रिय आनंद का चैतन्य मीठा गोला छूटा हो गया और वो सिद्ध यहाँ ही हुए, यहाँ ही सिद्ध हुए। जिस समय यहाँ सिद्ध हुए उसी समय बीच वाला 7 राजू का रास्ता और उसी समय सिद्धालय के ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है पावापुरी से उसी समय विराजे। 2 पर्याय अलग अलग नहीं है। इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है कि जब यहाँ पावापुरी यहाँ जिस समय सिद्ध हुए, अशरीरी हुए, देह छूटा, उसी समय बीच वाला रास्ता और उसी समय ऊपर सम श्रेणी में विराजमान हो गए, कृतकृत्य दशा को प्राप्त हो गए और हमें संदेश देकर के गए। हाँ, हम बोलते ना, प्रभु तेरी अस्ति मेरी बस्ती, मैं अल्पकाल में आपकी बस्ती में आ रहा हूं, मैं अल्पकाल में आपकी बस्ती में आ रहा हूं, क्योंकि અમે તો વીર તણા સંતાન, અમે તો ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સંતાન છીએ, એટલે અમે અલ્પકાળમાં प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से बढ़। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बात कही, लेकिन बीच में बताया कि स्वाध्याय करवो જોઈએ। गुरुदेव श्री कहते थे 4-6 કલાકનો સ્વાધ્યાય હોવો જોઈએ, नहीं तो પછી સ્વાધ્યાય नहीं हो तो એના ફળ પણ એવા આવશે।